हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग। एफ वाई बी कॉम सेमेस्टर 1, सब्जेक्ट है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 और चैप्टर चल रहा है सिंगल एंट्री। आज 10वां लेक्चर हम करने जा रहे हैं और इसमें भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए, बट इस चैप्टर के अंदर मैक्सिमम प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं कवर करूँगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे नया कोई एक टॉपिक मिलेगा, वो आपको ध्यान से सीखना है। ठीक है, चलिए। तो आज का क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, डिटेल उसके ऐसे प्रोवाइड की है जैसे विमल कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, देन प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन द सेम डेट। विमल अपने बुक्स जो है वो सिंगल एंट्री के अंदर रखते हैं। अब उनका हमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर 17-18, यानी कि एज ऑन द डेट 31 मार्च 2018। अब थोड़ा इसकी डिटेल जो है वो समझ लेते हैं, क्या क्या हमें प्रोवाइड किया हुआ है उसके बारे में। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज उसकी 1 अप्रैल यानी कि ओपनिंग बैलेंस दिया है और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। अब लैंड बिल्डिंग का ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग फाइंड करना है। प्लांट मशीनरी ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग क्वेश्चन मार्क यानी कि फाइंड करना है। केस ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया है। स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया है। क्रेडिटर्स भी ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दोनों डिटेल प्रोवाइड की हुई है, क्रेडिटर्स और डेटर्स दोनों में। बिल्स पेएबल के अंदर हमें यहाँ पे फाइंड करना है और बिल्स रिसीवेबल का पर यहाँ पे ओपनिंग फाइंड करना है। तो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, डेटर्स, ये चारों अकाउंट हमें प्रिपेयर करने होंगे। यहाँ पे केस का ये अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो। अब ट्रांजेक्शन क्या दिया है ड्यूरिंग द ईयर। ट्रांजेक्शन की बात करें तो 31 मार्च 18 तक के जो ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन, उसमें दिया है पेड टू बिल्स पेएबल, बिल पे पर पेमेंट किया। ड्रॉइंग्स, पेड टू क्रेडिटर, सैलरी पेड, वेजेस पेड, ऑक्ट्रॉय एक्सपेंस, केस रिसीव्ड फ्रॉम बिल रिसीवेबल, इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर का, केस रिसीव फ्रॉम डेटर्स, मिसलनस इनकम। तो इनकम एक्सपेंस और डेटर क्रेडिटर्स का, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल का जो पेमेंट वगैरह है वो यहाँ पे डिटेल दिया है। अदर इन्फॉर्मेशन में दिया है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल रिसीव्ड, बिल एक्सेप्टेड एंड कैश परचेस एंड कैश सेल। जो यहाँ पे दिया है कैश परचेस एंड कैश सेल, वो आपको दिया है नील। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे साल में कैश परचेस और कैश सेल कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी हुआ है परचेस और सेल वो कैसे हुआ है, क्रेडिट। कंप्लीट है। एडजस्टमेंट में क्या दिया है, 10% इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है ओपनिंग कैपिटल पे। ओके, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन लैंड बिल्डिंग 10% एंड प्लांट मशीनरी 5%। ओके, मेक प्रोविजन फॉर द बेड डेप रिजर्व एट 10% ऑन डेटर्स, डेटर्स पे 10% बेड डेप रिजर्व भी हमें यहाँ पे रखनी है। मतलब कि यहाँ पे 3 हमें एडजस्टमेंट भी अच्छे से दिए हुए हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले हम इसको कितने लेजर बनाएंगे, मतलब कितने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है। उसके बाद डेटर्स का अकाउंट बनाएंगे और बिल रिसीवेबल दिया है तो बिल रिसीवेबल का भी अकाउंट बनाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब भी आपको ऐसी तरीके से अकाउंट बनाने हो तो डेटर्स के साथ बिल रिसीवेबल ऐसे ही आप बनाना, ताकि एंट्री के अंदर हमें ईजी रहे। डेट क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। उसके बाद आएगा कैश और बैंक अकाउंट, ताकि यहाँ पे हमें बैंक की कोई डिटेल नहीं दी है तो मान लेते हैं कैश बैंक यहाँ पे मिक्स है तो कैश बैंक अकाउंट लिख देंगे। उसके बाद आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नाउ लास्ट इज अवर बैलेंस शीट एज ऑन द डेट 31 मार्च 2018। चलिए, सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, सबसे पहला स्टेप है हमारा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, ओपनिंग बैलेंस हम लिख लेते हैं। सब अकाउंट के अंदर जितने भी अकाउंट हमें दिए हैं वो सारे यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। और एक दूसरा भी आपको सजेशन है कि जब भी आप लेक्चर देखने बैठे तो आप क्या करना, बुक साथ में लेके बैठिए, ताकि आपको जो है वो क्वेश्चन मुझे बार बार यहाँ पे फर्स्ट ये लाइन पे दिखाने के लिए लेके जाना ना पड़े। यही जो है वो बुक का ही फोटो मैंने खींच के यहाँ पे रखा है, तो आप बुक में सीधा 29 नंबर का क्वेश्चन देख के साथ साथ स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहले मैं ओपनिंग बैलेंस जो भी दिया है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट में उसकी जो एक इफेक्ट आती है वो मैं लिख देता हूँ। उसके बाद उसकी जो सेकंड इफेक्ट है वो हम करेंगे। तो लैंड बिल्डिंग एसेट्स में आएगा लैंड एंड बिल्डिंग।
हाँ, ओपनिंग वैल्यू है उसकी 80,000। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी जिसकी वैल्यू है 96,000। कैश, वो भी एसेट्स में आएगा, कैश 34,000। स्टॉक 40,000। क्रेडिटर्स जो है वो लायबिलिटी साइड आएंगे, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है 40,000। डेटर्स, डेटर्स आ जाएगा यहाँ पे एसेट्स में 88,000। बिल्स पेएबल 32,000। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स में आएगा, बट उसकी अमाउंट हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो ये सारी ओपनिंग बैलेंसेस जितने भी दिए थे मैंने यहाँ पे लिख दिया, बराबर। अब क्या करता हूँ मैं, उनकी ये सारी जो चीजें है उसकी सेकंड इफेक्ट यानी कि दूसरी इफेक्ट कहाँ पे आएगी, तो ये सारे जो भी मैंने यहाँ पे लिखा उसमें से जिस जिसका अकाउंट बनाया है उसमें वो ओपनिंग बैलेंस में चला जाएगा, और जिसका अकाउंट नहीं है वो कहाँ पे आएगा। तो देखो, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी अकाउंट नहीं है तो वो सीधा हमारी लास्ट यानी कि फाइनल वाली बैलेंस शीट में चला जाएगा। अब उसमें ड्यूरिंग द ईयर कोई ट्रांजेक्शन की डिटेल दी है वो देखना है, तो यहाँ पे कुछ डिटेल नहीं दी है, ओनली फॉर डेप्रिसिएशन की एक कैलकुलेशन करनी है, तो मैं यहाँ पे अभी इसको लिख के रख दूंगा सीधा लास्ट वाली बैलेंस शीट में, या फिर उसका डेप्रिसिएशन का एंट्री करके भी हम सीधा उसको खत्म कर सकते हैं क्योंकि उसमें कोई दूसरा ट्रांजेक्शन है ही नहीं। कैश, कैश का अकाउंट बनाया हुआ है, स्टॉक, स्टॉक चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, डेटर्स का अकाउंट है, बिल रिसीवेबल का अकाउंट है, क्रेडिटर्स का अकाउंट है, बिल्स पेएबल का अकाउंट है। ठीक है, तो पहले मैं लैंड बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी से स्टार्ट करता हूँ। तो लैंड बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी जो है वो हमारी लास्ट वाली फाइनल बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, और दोनों में मुझे हमें डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है, तो अभी हम इसको यहाँ ही लिख देंगे, जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तब उसको देखेंगे। लैंड बिल्डिंग की वैल्यू है 80,000, इसको मैं इनर कॉलम में लिख देता हूँ। प्लांट मशीनरी की वैल्यू है 96,000। केस, तो केस के लिए हमने केस अकाउंट बनाया है, और केस का ओपनिंग बैलेंस जो है वो आता है डेबिट साइड। ओपनिंग बैलेंस 34,000। आपको यहाँ पे DR CR डेबिट क्रेडिट हर एक अकाउंट में लिखना है। स्टॉक, स्टॉक आ जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड, क्या बोलेंगे उसको, ओपनिंग स्टॉक। $40,000। क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स के अकाउंट में जाएगा, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के अकाउंट में जाएगा। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट साइड। ये ध्यान, ये समझ में आना चाहिए, डेबिट डेटर बैलेंस, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है 40,000। डेटर्स है तो डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस 88,000। बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल का भी ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, यहाँ पे हमें जो ओपनिंग बैलेंस है वो फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क है, हम देखेंगे। बिल्स पेएबल का बैलेंस होता है क्रेडिट, बिल्स पेएबल का कनेक्शन होता है सीधा क्रेडिटर से, और बिल रिसीवेबल का होता है डेटर से, इसलिए मैंने ऐसे अकाउंट आपको बनाने के लिए बोला ताकि सीधी एंट्री जो है हम क्रॉस एंट्री कर सके। ठीक है, चलिए नाउ सभी जो भी ओपनिंग बैलेंसेस दिए थे उन सारे ओपनिंग बैलेंसेस के हमने दो इफेक्ट जहाँ पे आती है वहाँ पे कर ली।
लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी ओपनिंग में लिख दिया, क्लोजिंग में भी लिख दिया, केस में ओपनिंग बैलेंस में लिख दिया, स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में गया, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस में चला गया, बिल रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस हमें फाइंड करना है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस चला गया, बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस रही चला गया। ठीक है, उनके सबके अकाउंट में। अब बारी आती है हमारे ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन की। ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन के अंदर दो टाइप के ट्रांजेक्शन हुए हैं, एक हुआ है कैश ट्रांजेक्शन, दूसरा हुआ है अदर ट्रांजेक्शन। तो हम पहले कैश ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। कैश ट्रांजेक्शन की बात करें तो उसमें ध्यान रखना है, मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, जब भी आप कैश ट्रांजेक्शन की बात करें तो कैश ट्रांजेक्शन की एक इफेक्ट जो होती है ना वो कैश अकाउंट में होती है। तो आपको कैश अकाउंट में कौन सी इफेक्ट होती है ना वही ध्यान रखना है, उसके बाद उसी सीधी दूसरी इफेक्ट जो होती है उसके क्रॉस करने देनी। जैसे पेड टू बिल्स पेएबल, तो ये सिंपल है। कैश अकाउंट में हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, रिसिप्ट, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, पेमेंट। सिंपल याद रखने के लिए, क्योंकि कैश अकाउंट का रूल ही क्या है, कैश बिजनेस में आती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, कैश जाती है तो उसको हम करते हैं क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से कर सकते हैं ना, जैसे कि बिल्स पेएबल का पेमेंट हुआ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल के अकाउंट में वो क्या होगा, डेबिट। यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो बिल्स पेएबल में हो जाएगा डेबिट। ड्रॉइंग्स, तो यहाँ पे क्रेडिट ही होगा तो वहाँ पे डेबिट होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें कैश ट्रांजेक्शन की एंट्री सिंपल से कर सकते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला ट्रांजेक्शन था, सबसे पहला ट्रांजेक्शन था पेड टू बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल को पे किया, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसको कैश में एंट्री करता हूँ, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में बिल्स पेएबल को पेमेंट किया है तो क्रेडिट साइड आएगा टू बिल्स पेएबल। बाय टू अपने लिखने जरूरी नहीं है ऐसा कुछ, में कंफ्यूजन हो जाएगी फिर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बिल्स पेएबल, लिखो तो अच्छा है। 48,000 बिल्स पेएबल में हो जाएगा ये डेबिट। केस अकाउंट 48,000। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मतलब ऑनर ने बिजनेस में से पर्सनल पैसा लिया तो वो भी पेमेंट हुआ, यहाँ पे आ जाएगा ड्राइंग्स। ड्राइंग से 16,000, और ये हम कैपिटल में से माइनस करेंगे हमारी लास्ट वाली बैलेंस शीट से। तो लास्ट वाली बैलेंस शीट में यहाँ पे मैं फॉर्मेट लिख देता हूँ। जब हम कैपिटल फाइंड करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल आएगा, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट आएंगे और उसमें से माइनस कर देंगे ड्राइंग। तो अभी ड्राइंग यहाँ पे है, मैं ड्राइंग लिख देता हूँ, ड्राइंग है 16,000। चलो पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है तो ये भी आएगा हमारा यहाँ पे क्रेडिट साइड, कैश अकाउंट में क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है 1,20,000 और क्रेडिटर्स के अकाउंट में ये हो जाएगा डेबिट। कैश अकाउंट 1,20,000। चलो नाउ सैलरीज पेड, उसके बाद ये सैलरी का पेमेंट हुआ, ये भी पेमेंट है तो यहाँ भी क्रेडिट साइड हो जाएगा सैलरी, सैलरीज 24,000। और सैलरी एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। कि सैलरी का अकाउंट हमने नहीं बनाया, सीधा हम यहाँ पे लिख देंगे सैलरी। ओके, लॉस आएगा वो पता नहीं, इसलिए मैं लाइन ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, सैलरी सैलरीज 24,000। नाउ वेजेस पेड, वेजेस, तो ये भी पेमेंट हुआ है, क्रेडिट साइड वेजेस 16,000। और वेजेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस है, परचेस एक्सपेंस है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा डेबिट साइड। और यहाँ पे मैं परचेस के लिए जगह छोड़ के एक्सपेंसेस में लिख रहा हूँ वेजेस 16,000। ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय भी इधर ही आएगा फ्रेंड, तो मैं पहले यहाँ ही लिख देता हूँ ऑक्ट्रॉय 6,000, वो भी परचेस एक्सपेंस है। ओके, और फिर हम यहाँ पे सीधा उसको क्रेडिट कैश में भी कर देते हैं ताकि मिस्टेक ना हो जाए। ऑक्ट्रॉय
ऑक्ट्रॉय जो है वो है 6000। चलो देन ऑफिस एक्सपेंस है 8000, एक्सपेंस है तो वो भी पेमेंट यानी कि क्रेडिट साइड ऑफिस एक्सपेंसेस 8000, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगा डेबिट ऑफिस एक्सपेंस। केस रिसीव्ड फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल के पास से केस मिली है तो अब आएगा केस में डेबिट साइड, बिल्स रिसीवेबल 96,000, 96,000 और बिल्स रिसीवेबल में ये हो जाएगा क्रेडिट। केस अकाउंट 96,000। ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम फायर का पे किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट यानी कि एक्सपेंस हुआ ना। अब ये ध्यान रखना है इंश्योरेंस प्रीमियम में यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है फायर, फायर यानी कि बिजनेस का एक्सपेंस हुआ तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। बट यहाँ पे अगर ये बता दिया होता लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो आपको कहाँ पे लिखना होता, ड्रॉइंग में। केस में यहाँ पे ही आता बट दूसरी इफेक्ट उसकी कहाँ पे जाएगी, ड्रॉइंग में, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंस है लाइफ इंश्योरेंस, और फायर इंश्योरेंस है तो ये क्या है, ऑफिस का एक्सपेंस है, तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम 8000। केस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, केस रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर के पास से केस मिली तो वो भी डेबिट साइड केस अकाउंट में। डेटर्स कितना मिला है, 2,40,000, 2,40,000। और दूसरी एक लास्ट वाली एंट्री है वो भी साथ में मैं कर लेता हूँ, मिसलेनियस इनकम बताया है तो वो भी केस में डेबिट साइड ही होगा 700। अब इस दोनों की क्रॉस एंट्री कर देते हैं, डेटर्स में क्रेडिट साइड, पहले डेटर्स में क्रेडिट साइड केस अकाउंट, अमाउंट मिली थी 2,40,000। और मिसलेनियस इनकम यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट 700। डन। तो देखो यहाँ पे हमने जितने भी हमें जो ट्रांजेक्शन दिए थे केस के रिलेटेड वो सारी एंट्री हमने यहाँ पे कर दी, बराबर। ये जो केस ट्रांजेक्शन थे वो सारी एंट्री यहाँ से लेके यहाँ तक। अब जो अदर इंफॉर्मेशन है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल रिसीव, बिल पेबल, बराबर, और कैश परचेस वो तो नहीं है, वो कल इंफॉर्मेशन दी थी। तो अब इनकी सबकी एंट्री हम करते हैं। तो जैसे डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट हम किसको देते हैं फ्रेंड, डिस्काउंट देते हैं हम क्रेडिटर्स को, डिस्काउंट देते हैं हम क्रेडिटर्स को, बराबर। क्रेडिटर्स के पास से जो पैसे क्रेडिट सॉरी डिस्काउंट हम देते हैं डेटर्स को, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, बराबर, ऐसा भी आपको दिया होता है। अगर नहीं दिया तो डिस्काउंट अलाउड का मतलब होता है जो पेमेंट हमें लेना था डेटर्स के पास से उसमें से हमने पेमेंट कम लिया। चलो, जब हम पेमेंट लेते हैं डेटर से तो क्या एंट्री होती है, कैश टू डेटर्स, ऐसा होता है, कैश टू डेटर्स एंट्री होती है ना। अब जब डिस्काउंट देते हैं तो भी क्या एंट्री होगी, डिस्काउंट टू डेटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि डेटर्स के कौन से साइड आएगा, ये क्रेडिट साइड, बराबर। तो डेटर्स में क्रेडिट साइड में लिख देंगे डिस्काउंट अलाउड। ये एक टाइप का हमारा एक्सपेंस है, लॉस है 7,000। तो दूसरी इफेक्ट इसकी आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, डिस्काउंट अलाउड। नाउ डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट किससे मिलता है, हमें क्रेडिटर से मिलता है। जो पेमेंट हमें करना था वो हमने कम करना पड़ा तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। और डिस्काउंट रिसीव्ड कैसे एंट्री होती है उसकी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट होता है टू डिस्काउंट रिसीव। तो क्रेडिटर्स में डेबिट साइड हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड 8,000,
यहाँ पे डेबिट हुआ, इसका मतलब ये इनकम भी है, तो क्रेडिट कहाँ पे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड 8000। परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न, परचेस में से माइनस होगा ना, और दूसरी इफेक्ट किस पे होगी, क्रेडिटर्स पे। देखो जब हम परचेस करते हैं क्रेडिटर्स से तो कुछ ऐसी एंट्री करते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, यस और नो, यस, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स ऐसे एंट्री करते हैं। और जब परचेस रिटर्न होता है तो उसकी रिवर्स एंट्री हो जाती है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जब परचेस होता है तो क्रेडिटर्स में क्या होता है, क्रेडिट, और रिटर्न होता है तो क्रेडिटर्स में क्या होता है, डेबिट। यानी कि यहाँ पे होगा परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न 9000। और उसकी दूसरी इफेक्ट आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, जब हम परचेस लिखेंगे उसमें से माइनस हो जाएगा, परचेस तो दिया नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे अभी मैं लिख रहा हूँ परचेस, उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ परचेस रिटर्न, और रिटर्न कितना है, 9000। सेल्स रिटर्न, तो यहाँ पे लिख दूँ, सेल आएगा, उसमें से माइनस हो जाएगा रिटर्न, फिर डेटर्स में उसकी इफेक्ट आएगी, सेल्स रिटर्न है 16000, और डेटर्स, डेटर्स में इसकी कैसे एंट्री होगी, तो सेम वैसे हम करते हैं ना, डेटर्स डेबिट बराबर टू क्या करते हैं, सेल, और सेल रिटर्न होता है तो फिर उस पर रिवर्स एंट्री हो जाती है, सेल रिटर्न टू डेटर। ओके, तो डेटर्स में क्या होगा, ये क्रेडिट, सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न कितना है, 16000। ना बिल्स रिसीव्ड, अब देखो, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बिल्स रिसीव्ड मतलब बिल्स मिली, तो बिल्स जब मिलती है तब हम ऐसे एंट्री करते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, क्योंकि बिल रिसीवेबल किससे मिलती है, डेटर्स से मिलती है बराबर। तो बिल बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट में डेबिट साइड क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, डेटर्स, कितना 80,000, और यही डेटर्स अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 80,000। सेम बिल्स एक्सेप्टेड, बिल्स एक्सेप्टेड, तो बिल एक्सेप्टेड मतलब क्रेडिटर्स, और जब क्रेडिटर्स बिल एक्सेप्ट करते हैं तो एंट्री होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स के अकाउंट में डेबिट होगा बिल्स पेएबल अकाउंट, और बिल्स पेएबल में क्रेडिट होगा क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके, कितने अमाउंट है, 64,000। केस परचेस और सेल्स नहीं है, ये तो इन्फॉर्मेशन है खाली। अब आती है बारी एडजस्टमेंट की, तो एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो चलिए कर लेते हैं, क्योंकि बाकी और कोई ट्रांजेक्शन बचा नहीं है। लैंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन था 10%, तो माइनस डेप्रिसिएशन 10% मतलब 8,000, बाकी बचेगा 72,000। प्लांट मशीनरी पे डेप्रिसिएशन था 5%, माइनस डेप्रिसिएशन 96,000 का 5% 4,800 बराबर, कहाँ गया कैलकुलेटर, 96,000 माइनस 4,800 यानी 91,200। चलो इन दोनों का डेप्रिसिएशन का क्रॉस एंट्री कर लेते हैं, मतलब सेकंड इफेक्ट उसकी कहाँ पे आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेप्रिसिएशन लैंड बिल्डिंग इन प्लांट एंड मशीनरी 8,000, 4,800, 12,800। ओके, नाउ
मेक प्रोविजन फॉर बेड डेप रिजर्व, वो तो लास्ट में आएगा, बेड डेप्स का क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा तब, सॉरी डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा तब। डेटर्स कहाँ गए, डेटर्स का अकाउंट देख लेते हैं। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया था ना, बराबर। और हमें जो बाकी के क्लोजिंग बैलेंस दिए है वो भी हमने अभी नहीं लिखे, वो हम पहले लिख लेते हैं उसके बाद, बराबर। और एक एडजस्टमेंट बाकी रहा, ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट, वो तो ओपनिंग क्रेडिट मिलेगी उसके बाद करेंगे ना। तो अब देखो एक स्टेप हम यहाँ पे छूट गया हमारा, बट कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, उसके बाद में ट्रांजेक्शन करते हैं। ओपनिंग लिखने के बाद हमने ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर दिया, बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी हम क्लोजिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट ज़्यादा थी नहीं, वैसे कोई प्रॉब्लम इसमें होने वाली नहीं है। चलिए, स्टॉक है क्लोजिंग में, क्रेडिटर्स है, डेटर्स है, बिल्स पेएबल है और बिल रिसीवेबल है। तो इस सबका मैं क्लोजिंग बैलेंस अभी लिख देता हूँ, बराबर। पहले कौन सा था, सबसे पहला था स्टॉक, तो कहाँ पे आएगा स्टॉक फ्रेंड, ट्रेडिंग अकाउंट में और लास्ट वाली बैलेंस शीट में आएगा। चलो, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टॉक 1,24,700 और बैलेंस शीट में यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक 40,000 है और केस है 1,24,700, केस है 1,24,700, करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। स्टॉक जो है वो 40,000 और केस, केस का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा ना, क्रेडिट साइड क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस 1,24,700। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग क्रेडिट है तो क्लोजिंग हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस 80,000, 2 3 4 80,000। ओके, साथ में बिल्स पेएबल का भी वो भी मैं लिख देता हूँ, ओपनिंग और यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग, दोनों साथ में फिर बैलेंस शीट में लिख लेंगे। बिल्स पेएबल का है 65, लास्ट वाली बैलेंस शीट क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, यहाँ पे आएगा लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स 80,000, बिल्स पेएबल, यहाँ पे और एक बार अमाउंट लिखने में मेरे से गलती हो गई, बिल्स पेएबल की क्लोजिंग बैलेंस हमें फाइंड करनी है फ्रेंड्स, और डेटर्स का जो है ना वो क्लोजिंग बैलेंस हमें यहाँ पे दिया है, डेटर्स 65,000, उसको मैं अंदर लिख रहा हूँ क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट है, और वो बिल्स पेएबल वाला यहाँ पे हम करेक्शन करते हैं। बिल्स पेएबल का क्लोजिंग बैलेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है, वो नहीं दिया है। बिल रिसीवेबल का दे दिया है 32,000, बिल रिसीवेबल, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे था, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड 32,000 और ये आ जाएगा बैलेंस शीट में एसेट्स में, बिल्स रिसीवेबल 32,000। चलो, अब बेड डेप्स की प्रोविजन की एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस तो हमें मिल गया और क्लोजिंग बैलेंस जो होता है उसी के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं BDR, बेड डेप्स रिजर्व, कितना था 5%, 65,000 का 5%, जो 65,000 है उसका 5%, यानी कि 3,250 माइनस 65,000, 61,750,
150। चलो ठीक है, तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसकी दूसरी इफेक्ट कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। 3250। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे 5% है, सॉरी 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 10% है। क्या हो रहा है मेरे से? 6500। 6500। ओके, तो 65,000 में से 6500 माइनस करके कितना आएगा? 58,500। तो देखो, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस हो गया, कैश ट्रांजेक्शन सारे हो गए, बाकी के अदर ट्रांजेक्शन भी हो गए, एडजस्टमेंट के अंदर भी सब एडजस्टमेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, बेड डेप्रेजर हो गया। अब ओनली वन एडजस्टमेंट बाकी रहा, ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट। अब हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारी। अब यहाँ से शुरू होता है कि हम किस तरीके से अकाउंट क्लोज करेंगे, तो ध्यान से समझना। अब हम कैसे अकाउंट यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं वो ध्यान से अब समझना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ही थोड़ा हमें सोचना पड़ता है। बाकी तो सब कुछ हमने जो भी ट्रांजेक्शन दी है उसकी सारी की डबल डबल एंट्री करनी है, बाकी कुछ नहीं है सिंगल एंट्री के अंदर, बराबर। और खास कंसेप्ट इसका ध्यान रखना है कि हर एक ट्रांजेक्शन की आप दो इफेक्ट जो जहाँ पे होती है प्रॉपर करोगे, आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ओपनिंग बैलेंस देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल मिलेगा, बट बिल रिसीवेबल का जब क्लोजिंग मिलेगा ना तब, तो सीधा यहाँ से हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? बिल रिसीवेबल के ऊपर, यानी कि यहाँ पे। अब बिल रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, बराबर, बट बाकी के सारे एंट्री आ गई ना, डेटर्स यानी कि वो आ गया, कैश आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। मतलब बिल रिसीवेबल के एंट्री अंदर होती क्या है? ओपनिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है। दूसरा क्या होता है? डेटर्स, कितनी बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट की वो, बराबर, और केस कितना उसके सामने केस मिला, ये चार ही फिगर होते हैं, उसमें से 3 दिए हुए हैं, तो बाकी काम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं टोटल करके। 96,000 प्लस 32,000, 1,28,000 माइनस 80,000, यानी कि ओपनिंग बैलेंस आ गया 48,000। अब इसको हम लिख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में, बिल रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 48,000। अब इसका टोटल करके डिफरेंस जो आएगा वो आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, यानी कि 80,000, 96,000, 34, 40, 88, 48,000, 3,86,000, 3,86,000 माइनस 40,000 माइनस 32,000, 3,14,000। ये आ गया ओपनिंग कैपिटल। ओके, इसे हमने फाइंड कर दिया ओपनिंग कैपिटल। अब इसको लिख लेते हैं सीधा हम बैलेंस शीट में, कैपिटल 3,14,000। अब इसमें प्लस कर देंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होगा ना, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? एडजस्टमेंट देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, यहाँ पे करना निकालना पड़ेगा क्वेश्चन, 10%। चलो 10% कैलकुलेट कर लेते हैं, 3,14,000 का 10% 31,400, और ये है बिजनेस के लिए एक्सपेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगा ये डेबिट।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 31,400। सारे हमने अभी जो है वो एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिए। अब चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से अकाउंट क्लोज करनी थी। ओपनिंग बैलेंस शीट हमारी क्लोज हो चुकी है। अब आते हैं बारी डेटर्स और बिल रिसीवेबल की। तो बिल रिसीवेबल भी क्लोज हो चुका है। बिल रिसीवेबल देखो, डेटर्स के पहले हमें बिल रिसीवेबल क्लोज करना होता है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, कैश दिया है, तो ये डेटर का डिफरेंस मिलेगा। इसलिए हमेशा याद रखो, जब भी बिल रिसीवेबल का और डेटर का अकाउंट बनाना है तो आपको ध्यान रखना है पहले BR यानी कि बिल रिसीवेबल का अकाउंट क्लोज करना है। ठीक है, यहाँ पे तो ऑलरेडी वो क्लोज हो चुका है। अब डेटर का अकाउंट क्लोज करके हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे क्रेडिट सेल मिलेगा 2,40,000, 7,000, 16,000, 80,000 यानी 3,43,000। और ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पे 88,000। तो 2,55,000 जो डिफरेंस यहाँ पे आया वो है क्रेडिट सेल। तो सीधा हम लिख लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बराबर 2,55,000। उसमें से रिटर्न माइनस करके बाहर निकाल लेते हैं रकम 239। तो डेटर्स क्लोज हो गया, बिल रिसीवेबल भी क्लोज हो चुका है। अब आते हैं क्रेडिटर्स और बिल पेएबल पे। तो अभी यहाँ पे देखो, क्रेडिटर्स से पहले हमें क्या क्लोज करना पड़ेगा, बिल्स पेएबल। और ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग फाइंड करना है, कैश दिया, क्रेडिट, चारों में से एक ये अमाउंट मिसिंग है, तो इसको क्लोज करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस हमें यहाँ से सीधा मिल जाएगा। तो 32,000 प्लस 64,000 यानी 96। और 96 में से 48 माइनस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 48, जो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे। और साथ में यहाँ पे हम क्रेडिटर्स का अकाउंट भी क्लोज कर देते हैं। 1,20,000, 8,000, 9,000, 64, 80 यानी 2,81,000। माइनस 40,000, क्या हो गया ये, क्रेडिट परचेज। तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लेते हैं 241 माइनस 9,000 यानी 232। ओके, और बिल्स पेबल का कितना था, क्लोजिंग बैलेंस आया था 48,000, तो हम लिख देंगे लास्ट वाली बैलेंस शीट में। अब क्या आया, लास्ट वन इज कैश और बैंक। यहाँ तक सारे अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। चलो कैश में डेबिट से टोटल कर लेते हैं 34,000, 96,000, 2,40,000 एंड 700 यानी यहाँ पे आ रहा है 3,70,700। अब क्रेडिट साइड देखते हैं 48, 16, 120, 24, 16, 6,000, 8,000, 8,000, 124, 700 यानी सेम 377,700 यानी केस में हमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। 3,70,700 ज़्यादातर इसमें मैच ही हो जाता है, या फिर हमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया होता वो फाइंड करना होता। चलो अब आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पे। ट्रेडिंग अकाउंट पे सेल्स की बात करें तो 2,39,000 और 40,000 स्टॉक यानी 2,79,000।
2,79,000 क्रेडिट सेट टोटल आ रहा है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे डेबिट सेट ज़्यादा लग रहा है। 40,000, 232, 16 और 6, 294 आ रहा है। तो डेबिट सेट ज़्यादा है, 2,94,000, 2,94,000, उसमें से माइनस 2,79,000 यानी कि 15,000। तो यहाँ पे 15,000 लॉस आ रहा है, ग्रॉस लॉस, जो हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे भी लॉस ही आएगा ना फ्रेंड, क्योंकि इनकम तो है नहीं बहुत ज़्यादा। 15,000, 24,000, 8 + 8 16 + 7 + 12,800 + 6,500 + 31,400, यानी टोटल इधर आ रहा है 1,12,700, 1,12,700 माइनस 8,700, यानी 1,04,000 नेट लॉस आ गया। नेट लॉस 1,04,000। यहाँ पे हम उसको माइनस करेंगे नेट, तो 1,00,000। चलो अब इन दोनों का टोटल 3,14,000 + 31,400, 3,45,400 माइनस 16,000 माइनस 1,04,000, 225,400, 2,25,400 प्लस 80,000 प्लस 48,000, तो 3,53,400 ये आ गया बैलेंस शीट का टोटल। एसेट्स में देखें, 4,18,400, क्या डिफरेंस आ गया इधर, 65,000 का डिफरेंस कहाँ से आ गया। ओके, जस्ट 1 मिनट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड अम्मा ने एक गलती कर दी, मतलब एक मिस्टेक कर दी डेटर्स के अकाउंट में। तो यहाँ पे हमारा आंसर डिफरेंस आ रहा है थोड़ा। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्लोजिंग बैलेंस हमने नहीं लिखा। ओके, तो थोड़ा यहाँ पे हमें करेक्शन करना पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे 65,000, सुधार लेते हैं थोड़ा। 65,000 यानी कि 3,43,000 है प्लस 65,000, तो 4,08,000 आ जाएगा, 4,08,000। ठीक है, 4,08,000 और यहाँ पे भी 4,08,000। तो अब इसमें से हम माइनस करेंगे 88,000, तो 3,20,000 जो है हमारा क्रेडिट चला है, 3,20,000। ठीक है, तो क्रेडिट सेल इतना आएगा, तो फिर ये हमारा प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, 3,20,000 सेल्स आ जाएगा इधर,
उसमें से माइनस हो जाएगा 16,000, यानी कि 3,04,000 इधर आ जाएगा, 3,04,000। तो अब यहाँ पे लॉस नहीं आएगा, $3,44,000। ओके, 3,44,000 माइनस 40,000, 2,32,000 माइनस 16,000 माइनस 6,000, यानी हमारा इधर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 50,000। तो यहाँ पे लॉस नहीं है, पर क्या है, प्रॉफिट है। अब इसमें लॉस आएगा या प्रॉफिट, उसको हम देखते हैं। डेबिट साइड का टोटल जो है वो है 24,000, 8,000, 8,000, 7,000, 12,800, 5,500, 31,400, यानी कि 97,700 है। और वहाँ पे देखें तो 50,000 प्लस 700 प्लस 8,000, यानी 58,000। तो यहाँ पे भी लॉस ही आ रहा है, बट थोड़ा लॉस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। टोटल कर लेता हूँ मैं यहाँ पे 97,700, 97,700 माइनस 58,700, 39,000। बैलेंस शीट में यहाँ पे 39,000, 3,45,400 माइनस 16,000 माइनस 39,000, 2,90,400, 2,90,400 प्लस क्रेडिटर्स का बैलेंस है 80,000 प्लस 48,000 है बिल्स पेबल। तो यहाँ पे अभी टोटल आ रहा है 4,18,400। अब एसेट्स का कर लेते हैं, 72, 91,200, 32,000, 40,000, 1,24,700, 58,500, 4,18,400, 4,18,400। डन। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, आप लोग एंजॉय कर रहे होगे स्टडी का, आपको यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करवा रहे हैं प्रैक्टिकली, बराबर। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए और अपने कॉलेज के एजुकेशन जो है एक बेहतरीन बनाइए और अच्छे से रिजल्ट लाइए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड।